वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीएस के बारे में। सीएस का फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी ये वर्ड सुनते ही हमारे सामने इमेज आती है एक सीधी सादी सी लड़की जिसने फॉर्मल ब्लेजर पहना हुआ है, मिनी स्कर्ट्स पहने हुए हैं और अपने बॉस के सामने खड़ी है, हाथ में नोटपैड और पेन लेके, और जो बॉस इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो ध्यान से सुन रही है, उन इंस्ट्रक्शंस को लिख रही है और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही है। ऑल थैंक्स टू आवर बॉलीवुड मूवीज। पर ये जो मैंने आपको इमेज बताई, ये जो लड़की है ये सीएस नहीं है, ये तो पीएस है। पीएस मतलब पर्सनल सेक्रेटरी, यानी किसी इंडिविजुअल, किसी इंसान की सेक्रेटरी। पर हम बात कर रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, जो कंपनी के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस पे काम नहीं करता, बल्कि कंपनी उसके बताए हुए लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करती है। क्योंकि जो सीएस जो है कंपनी सेक्रेटरी, वो कंपनी का एक इन हाउस लीगल एक्सपर्ट या फिर लीगल एडवाइजर बोल सकते हो आप, वो होता है। तो इसीलिए वो कंपनी के कॉर्पोरेट लॉज, सिक्योरिटीज लॉ, लेबर लॉज, इन सब के कंप्लायंसेस का ध्यान रखता है एक कंपनी सेक्रेटरी। तो यहां से आपको पता चल सकता है कि कंपनी सेक्रेटरी ये जो कोर्स है, सीएस ये जो कोर्स है, ये ज्यादा फोकस करता है लॉज एंड लीगल मैटर्स एज कंपेयर टू अकाउंट्स एंड फाइनेंस। कंपनीज एक्ट 2013 में सीएस को एक केएमपी की पोजीशन दी हुई है। केएमपी यानी की मैनेजरियल पर्सनल। आपको पता है केएमपी में कौन कौन आता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से? केएमपी में आता है मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी, सीईओ, सीएफओ। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ रखा है कंपनी सेक्रेटरी को। तो आप समझ ही सकते हो कि एक सीएस की क्या पोजीशन होती है कंपनी में, क्या स्टेटस होता है उसका एक कंपनी में। तो आज हम इसी कोर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में कि सीएस ये जो कोर्स है ये कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कितनी फीस है, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या स्कोप है, सब कुछ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि वीडियो शायद हो सके थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पर अगर आपको करियर बनाना है तो आप वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको सब कुछ जानना है कि सीएस करना चाहिए या नहीं, वर्थ इट है या नहीं, सैलरी कितनी मिलेगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो चलो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से कि सीएस ये जो कोर्स है ये कौन कंडक्ट करता है। तो सीएस ये जो कोर्स है ये ICSI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो बॉडी है, ये कंडक्ट करती है सीएस इस कोर्स को। अब ये जो बॉडी है ये फॉर्म हुई है पार्लियामेंट एक्ट के अंडर। तो जैसे सीए को कंडक्ट करते हैं ICAI, वैसे सीएस को कंडक्ट करती है ICSI। तो इसका मतलब मैम क्या सीएस का भी कोई कॉलेज नहीं होता? यस, सीएस कोर्स के लिए भी किसी कॉलेज में आपको जाना नहीं पड़ता है। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो इस कोर्स में, या तो फिर आप ट्यूशंस लगा सकते हो। कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना बीकॉम करते हुए साइड बाय साइड सीएस कोर्स कर सकते हो। अब बात करते हैं लेवल्स इन सीएस कोर्स। सीएस कोर्स में टोटल कितने लेवल्स होते हैं? तो सीएस कोर्स में टोटल 3 लेवल्स होते हैं और ये तीनों लेवल्स क्लियर करने के बाद आप बन जाते हो एक सीएस। तो लेवल 1 का नाम है CSEET, जिसका फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। लेवल 2 का नाम है CS एग्जीक्यूटिव एंड लेवल 3 का नाम है CS प्रोफेशनल। तो अब लेवल 1 का नाम एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट ऐसा क्यों पड़ा, ये समझ में आया आपको? क्योंकि लेवल 2 का नाम क्या है? एग्जीक्यूटिव। तो इसीलिए लेवल 1 को क्या बोला है उन्होंने? एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। यानी ऐसा आप बोल सकते हो कि लेवल 1 इज एन एंट्रेंस टेस्ट टू गिव लेवल 2 एंड 3। तो ये एक एंट्री गेट है लेवल 1, इसलिए उसका नाम में है एंट्रेंस टेस्ट। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ एंट्री की, कि कैसे एंटर कर सकते हैं हम सीएस इस कोर्स में। तो देखो 2 मोड्स है। पहला है थ्रू CSEET यानी थ्रू एंट्रेंस टेस्ट, और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री, जिसको हम नाम देते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। तो थ्रू CSEET ये जो है, इसमें 3 एग्जाम्स, 3 लेवल्स क्लियर करने पड़ेंगे। पहले तो CSEET, फिर उसके बाद CS एग्जीक्यूटिव और फिर उसके बाद CS प्रोफेशनल। और डायरेक्ट एंट्री में सिर्फ 2 ही लेवल्स क्लियर करने पड़ेंगे, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल।
डायरेक्ट एंट्री रूट जो है वहां पे CSEET ये जो है ये कैंसल है, ये नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए उस रूट का नाम क्या है, डायरेक्ट एंट्री रूट। तो डायरेक्ट एंट्री रूट में सिर्फ 2 ही लेवल्स क्लियर करके CS बन जाएंगे, एंड CSEET के रूट में आप 3 लेवल्स क्लियर करके CS बन जाएंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए भी हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। CSEET वाले रूट से अगर जाना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और डायरेक्ट एंट्री रूट से अगर जाना है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो CSEET इस रूट से अगर जाना है तो सिंपली आप 10th पास हो गए तो आप रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन 12th के एग्जाम होने के बाद ही आप ये एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। आफ्टर अपियरिंग इन 12th स्टैंडर्ड एग्जाम्स, उसके बाद ही आप CSEET का एग्जाम दे सकते हो। फिर से एक बार समझ के लो, CSEET इस रूट के थ्रू अगर आप गए तो 10th के एग्जाम में पास हो जाने के बाद इमीडिएटली आप रजिस्टर कर सकते हो CS इस कोर्स के लिए। लेकिन CSEET ये जो एग्जाम है, एंट्रेंस टेस्ट है, ये आप कब दे सकते हो, 12th एग्जाम में अपीयर करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपको या तो 12th का रिजल्ट कार्ड दिखाना पड़ता है या तो एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड उन्होंने बोला है दिखा के काम बन जाएगा, यानी रिजल्ट नहीं भी आया है तो भी उसके पहले भी आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो, लेकिन पेपर दिए होने चाहिए 12th के। और दूसरा जो रूट है डायरेक्ट एंट्री रूट, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। डायरेक्ट एंट्री रूट में सिर्फ 2 ही लेवल्स देने पड़ेंगे, तो इसके लिए कौन एलिजिबल है, इसके लिए अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है बट 50% मार्क्स के साथ आप पास हो, विथ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स, तो यू आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एंट्री रूट। सेकेंड, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MCOM या फिर MBA, तो ऐसा कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स हो चुके तो यू आर एलिजिबल, यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया नहीं है। थर्ड, आप CA फाइनल पास हो चुके हो तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट से CS में एंटर कर सकते हो। फोर्थ, अगर आप CA में पास हो चुके हो, CA में फाइनल पास कर चुके हो, तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट से CS इस कोर्स में एंट्री ले सकते हो। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पेपर्स की, नंबर ऑफ एग्जाम्स की, हर लेवल पे कितने एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहले लेवल से। CSEET यानी एंट्रेंस टेस्ट में आपको होते हैं 4 पेपर, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 50-50 मार्क्स का पर सब्जेक्ट होता है, यानी टोटल 200 मार्क्स का आपको पेपर होता है एंट्रेंस टेस्ट में। सेकेंड लेवल पे आते हैं एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव में 2 मॉड्यूल्स होते हैं, पहले मॉड्यूल में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, दूसरे मॉड्यूल में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का। तो पहले मॉड्यूल का टोटल मार्क्स है 400 और दूसरे मॉड्यूल का टोटल मार्क्स है 400। अब आते हैं थर्ड लेवल पे, प्रोफेशनल। CS प्रोफेशनल में 3 मॉड्यूल्स है, पहले मॉड्यूल में 3 सब्जेक्ट्स, दूसरे मॉड्यूल में 3 सब्जेक्ट्स और तीसरे मॉड्यूल में 3 सब्जेक्ट्स, तो टोटल हो गए 9 सब्जेक्ट्स। CS एंट्रेंस टेस्ट में कितने थे, 4 सब्जेक्ट्स थे टोटल। CS एग्जीक्यूटिव में कितने थे, 8, मॉड्यूल 1 में 4, मॉड्यूल 2 में 4, और CS प्रोफेशनल में कितने, CS फाइनल में कितने हैं, 3 मॉड्यूल्स में 3-3 पेपर्स, 3-3 सब्जेक्ट्स, यानी टोटल 9। तो ऐसे मिला के आपको 4 + 8 + 9 इतने एग्जाम्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे CS बनने के लिए। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, या फिर CA की भाषा में अगर बोलो तो आर्टिकलशिप की, या फिर इंटर्नशिप की। क्या इंटर्नशिप की जरूरत होती है, क्या वो कंपलसरी होता है CS में, तो यस, 24 मंथ्स यानी 2 इयर्स की इंटर्नशिप कंपलसरी होती है CS इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। अब वो आप एग्जीक्यूटिव के बाद कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव पास होने के बाद, या फिर CS प्रोफेशनल पास होने के बाद, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बट 24 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि CS जो है काफी बड़े बड़े काम करता है, कंपनीज के एडवाइजेस देता है, ही इज अ लीगल एडवाइजर फॉर द कंपनी। तो अगर वो एडवाइज कर रहा है तो उसके पास कैलिबर भी तो होना चाहिए, उसके पास खुद तो कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए,
खुद तो कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इसीलिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ये जो है 2 साल की 24 मंथ्स की ये कंपलसरी रखी है करिकुलम में। पैटर्न ऑफ पेपर्स कैसा होता है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ पेपर्स कितने होते हैं ये तो समझ लिया, पैटर्न कैसा होता है, उसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम में 4 पेपर्स होते हैं, चारों के चारों 100% MCQ बेस्ड होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्टिव नहीं होता कोई भी पेपर, यानी लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ ऑप्शन को टिक करना होता है। और चारों में से किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप तुक्का लगा सकते हो कि 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही है, तो भगवान का नाम लेके तुक्का मार सकते हो। सीए में आप ऐसा नहीं कर सकते। सीए में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी अगर आपने तुक्का मारा और वो गलत हुआ तो आपका जो सही हुए थे ऊपर उनमें से मार्क्स माइनस हो जाएंगे, तो इसका वैसे नहीं होगा। सीएस में एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सब चारों के चारों पेपर्स एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। हर एक पेपर का वेटेज होता है 50 मार्क्स ईच, यानी टोटल सीएस एंट्रेंस टेस्ट कितने की होती है, 200 मार्क्स की। सीएस एग्जीक्यूटिव में मॉड्यूल 1 में 4 पेपर्स है। 4 में से पहले 3 पेपर्स जो है वो सब्जेक्टिव होंगे, यानी लिखना पड़ेगा आंसर, और जो लास्ट पेपर है वो 100% एमसीक्यू बेस्ड होगा। सब्जेक्ट्स के जो नाम है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि अगर वो इसमें डिस्कस करते बैठेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो सब्जेक्ट के नाम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। जो 1 पेपर है लास्ट का वो पूरा 100% एमसीक्यू बेस्ड होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी यहाँ पे आप तुक्के नहीं लगा सकते, 100% श्योर हो तो ही टिक करो। एंड मॉड्यूल 2 में फिर से 4 पेपर है। 4 में से 2 पेपर्स जो है वो 100% एमसीक्यू बेस्ड होंगे और 2 पेपर 100% सब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, यानी टोटल एग्जीक्यूटिव में 8 पेपर्स में से 3 एमसीक्यू बेस्ड और 5 सब्जेक्टिव टाइप पेपर्स। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स आए तो हम अगली लेवल पे जाएंगे, हम पास हो जाएंगे, कितने मार्क्स आए तो। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। अगर आपको सीए का क्राइटेरिया पता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बट आपको वो नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, इस पे अलग से पूरा वीडियो बन सकता है, बट आई विल ट्राई शॉर्ट में आपको समझाने का कि कैसे होता है पासिंग क्राइटेरिया। हर एक लेवल पे, चाहे वो CSEET हो या एग्जीक्यूटिव हो या प्रोफेशनल हो, हर एक लेवल पे 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको इंडिविजुअल पेपर्स में, और ग्रुप का टोटल किया यानी मॉड्यूल का टोटल किया तो 50% मार्क्स चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, CSEET में आपको 4 पेपर्स है, चारों के मार्क्स क्या है, 50 50 50 50। 50 में से हर एक पेपर में 40% इंडिविजुअल मार्किंग होनी चाहिए, स्कोर आपका होना चाहिए। 50 का 40% कितना हुआ, 20। तो पेपर 1 में 20 चाहिए मिनिमम, पेपर 2 में 20, पेपर 3 में 20, पेपर 4 में 20। चारों का मिला के ग्रुप का टोटल कितना है, 200। 200 में से आपको 50% चाहिए, 40% इंडिविजुअल, 50% एग्रीगेट। तो ग्रुप का जो टोटल है 200, उसका 50% यानी 100 चाहिए। अब आपको इसमें 20 मिले, इसमें 20, इसमें 20, इसमें 20, तो आपके कितने हुए, 80। 100 हुआ, सेकेंड क्राइटेरिया फुलफिल हुआ नहीं, मतलब आप फेल हो गए। तो दोनों क्राइटेरिया इन शॉर्ट एक साथ फुलफिल होना चाहिए। मान लो आपको इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25, इसमें 25 मिल गए, 100 हो गया, यस, तो आपका क्राइटेरिया दोनों फुलफिल है। इंडिविजुअली भी 40% है और टोटल ग्रुप को भी 50% है, तो आपका क्राइटेरिया फुलफिल है। तो ऐसा ही सिचुएशन है एग्जीक्यूटिव में भी, ऐसा ही सिचुएशन है प्रोफेशनल में भी। एग्जीक्यूटिव में मॉड्यूल 1 में आपको कितने पेपर्स है, 4, 100 100 100 ईच, यानी ग्रुप का टोटल कितना है, 400। तो ग्रुप का मिनिमम कितना चाहिए, 50% यानी 200, और हर एक पेपर में आपको 40% आना ही चाहिए, यानी 40 मार्क्स ईच पेपर चाहिए। 100 मार्क्स का है ना टोटल, तो 40 मार्क्स ईच पेपर चाहिए। तो 40 40 40 40 कितना हुआ, 160। तो आपने भले सब में 40 भी स्कोर किया, टोटल कितना हुआ, 160, पर हमको टोटल कितना चाहिए, 200। तो ऐसे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट अगर आप ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है पासिंग क्राइटेरिया, 40% इंडिविजुअल मार्किंग एंड 50% एग्रीगेट, ठीक है।
अब बात करते हैं कॉस्ट की कि इस कोर्स में कितना कॉस्ट होगा, कितनी फीस भरनी पड़ेगी। तो दोनों रूट्स देख लेते हैं, CSEET वाला रूट और डायरेक्ट एंट्री वाला रूट। CSEET इस रूट से आप गए तो CSEET की आपको एडमिशन फीस भरनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस 1000, बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही CA के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा चीप है। CSEET क्लियर हो गए, एग्जीक्यूटिव में गए, आपको 10,100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी। वो क्लियर हो गए, प्रोफेशनल में गए, आपको 13,000 रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी। इसके अलावा एग्जाम फीस होती है 1200 रुपए पर पेपर, किसमें, एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में। एग्जाम फीस CSEET की नहीं भरनी पड़ेगी। तो एग्जीक्यूटिव में कितने मॉड्यूल्स है, 2 मॉड्यूल्स, तो 1200 × 2 2400 आपको एग्जाम फीस भरनी पड़ेगी एग्जीक्यूटिव में। और प्रोफेशनल में कितने मॉड्यूल्स है, 3 मॉड्यूल्स, तो 1200 × 3 3600 आपको एग्जाम फीस भरनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा ये फीस भरनी पड़ेगी। और अब हम देखते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट में आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की फीस भरनी पड़ेगी 15,100 रुपए। अब यहाँ पिछले वाले में 10,100 रुपए थी, यहाँ पे 15,100 क्यों है, क्योंकि 5,000 उन्होंने एग्जाम्शन का चार्जेस लिया है आपसे। यहाँ पे आपको एंट्रेंस टेस्ट देनी नहीं पड़ रही है ना, तो इसीलिए आपको 5,000 उस एग्जाम्शन की फीस भरनी है। यानी आपको जो वो छुटकारा मिला है वो एंट्रेंस टेस्ट से, उसका आपको कंपेंसेशन यहाँ पे भरना पड़ेगा 5,000। तो इसीलिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की फीस है 15,100 और प्रोफेशनल की फीस है 13,000 और एग्जाम फीस वैसे ही 1200 रुपए पर मॉड्यूल। इसके अलावा आपका खर्चा कहाँ पे होगा, अगर आप कोचिंग लेते हो CS के लिए तो उसमें आपका खर्चा अलग से होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो वो खर्चा नहीं होगा, बट अगर आप कोचिंग लेते हो तो फिर वो खर्चा आपका अलग से होगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम्स कब कंडक्ट होते हैं। तो CSEET के जो एग्जाम्स है वो साल में 4 बार कंडक्ट होते हैं, जनवरी मंथ में, मई मंथ में, जुलाई मंथ में और नवंबर इस मंथ में। और एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल दोनों के ही एग्जाम साल में सिर्फ 2 बार कंडक्ट होते हैं, एक जून मंथ में और एक दिसंबर मंथ में। अब बात करते हैं स्कोप की कि CS बनने के बाद क्या कर सकते हैं। तो स्कोप जो है इस पे एक अलग से वीडियो ही बन सकता है, काफी वास्ट टॉपिक है, बट अगर शॉर्ट में मैं बताना चाहूँ तो स्कोप है, या तो आप जॉब कर सकते हैं, किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाइए, फिर आप खुद का ऑफिस डाल के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये मैंने ब्रॉडली बताया है स्कोप, बहुत इसमें डिटेल्ड वीडियो बन सकता है, अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसके लिए ही शायद आप ये वीडियो देख रहे हो कि सैलरी कितनी मिलेगी। इतनी मेहनत कर तो ले, 3 लेवल्स क्लियर तो कर ले, सब कुछ कर ले, सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखो हमेशा मैं यही आपको बात बताती हूँ कि सैलरी ये जो फैक्टर है ये बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपके लॉ जो आपका कितना स्ट्रांग है, आपको कितने प्रोविजंस में आप कितना स्ट्रांग हो, इन सब पे डिपेंड करेगा। आपके पास अगर कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने कोई दूसरी डिग्री करी हुई है उसका जो एजुकेशन होगा उसका कुछ इसमें फायदा होता होगा तो उस पर डिपेंड करेगा। कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती हैं कि इसको इतना ही देना है, इस लेवल पे इतना ही देना है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसीलिए सैलरी जो है ये कभी भी फिक्स, आपको हर कंपनी में आप जाओगे आपको अलग अमाउंट वो बताएंगे। इंसान आप वही हो, डिग्री आपके पास वही है, बट हर कंपनी में आपको अलग इससे बताएंगे, क्योंकि हर एक का अपना अलग सेट ऑफ रूल्स होते हैं। वो अलग वे से आपको जज करते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपके नॉलेज को। तो इसीलिए सैलरी ये जो है ये बहुत ही वेग टॉपिक है, बट फिर भी अगर एक एवरेज फिगर निकालना होगा तो 6 से 8 लाख के बीच में पर एनम, 6 लाख to 8 लाख पर एनम ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं एवरेज बता रही हूँ, मिडिल फिगर, मैं लोएस्ट फिगर भी नहीं बता रही हूँ, मैं हाईएस्ट फिगर भी नहीं बता रही हूँ, मैं मिडिल फिगर बता रही हूँ कि एवरेज आपको इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो सैलरीज बहुत ऐसे इंसेनली हाई सैलरीज भी होती है CS लोगों की। अगर आप रिलायंस में या ITC में या HUL में इनके CS लोगों की सैलरी देखोगे तो करोड़ों में है, 2.5 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसी सैलरीज है। तो हाईएस्ट लिमिट भी मैं नहीं बता रही हूँ, मैं लोएस्ट भी नहीं बता रही हूँ, मैं एक एवरेज बता रही हूँ कि आप एज अ फ्रेशर इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। अगर मुझसे कुछ छूटा है, कोई पॉइंट मैंने मिस किया है या फिर किसी के बारे में मैंने डिटेल में नहीं बताया तो
प्लीज मेक श्योर कि आप कमेंट्स में मुझे बताओ कि मैम इस टॉपिक पे थोड़ा सा और हमको डिटेल में बताओ, तो अलग से हो सके तो हम उस पर वीडियो बना लेंगे, या फिर आई ट्राई टू सॉल्व दैट इन द कॉमेंट सेक्शन इटसेल्फ। पर प्लीज मुझे बताओ अगर इस CS के रिलेटेड, इस कोर्स के रिलेटेड अगर कुछ भी आपको मिसिंग लगता है इस वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी जरूरत हो सकती है उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।